आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे जीवित रखा। और आप सभी प्रिय भाई और बहन प्रभु के दास और दासी के मध्य में वीडियो के द्वारा प्रभु का वचन को बांटने के लिए मुझे ऐसा समय दिया। सारा आदर और महिमा मैं प्रभु यीशु नासरी को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहन आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष को क्यों लगाया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, हमारे जीवन में यह सवाल आता है कि परमेश्वर ने दो पेड़ को क्यों लगाया। यदि नहीं लगाया होता तो वहां से पाप उत्पन्न नहीं होता, मृत्यु उत्पन्न नहीं होता, तकलीफें उत्पन्न नहीं होता और आदम और हवा उस फल को नहीं खाते। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा समझ और परमेश्वर का समझ जमीन और आसमान का अंतर है। हमारा कल्पना और परमेश्वर की कल्पना, हमारा विचार और परमेश्वर का विचार में बहुत अंतर है। हम सीमित सोच सकते हैं लेकिन हमारा प्रभु असीमित है। हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 9 पद यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में वाटिका के बीच में, बगीचा के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। इसमें हम गौर करते हैं, प्रभु ने भांति भांति के विविध प्रकार के फलदायक वृक्ष को परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में उगाया। और लिखा है, सबसे 2 मुख्य पेड़ परमेश्वर ने वाटिका के बीच में लगाया, वह है जीवन का पेड़ और भले बुरे ज्ञान का पेड़। हम दोनों विषय के बारे में आज सीखने वाले हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखिए। हाँ, आज आप के सभी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के द्वारा मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। कौन सा पेड़? जीवन का पेड़ और भले बुरे ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने इन दोनों पेड़ को लगाने के बाद प्रभु ने आदम को यह आज्ञा दिया। जब हम 16 पद पढ़ते हैं, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। प्रभु ने एक चेतावनी दिया, एक आज्ञा दिया, एक रूल्स दिया, नियम दिया कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता। निसंदेह तू खा सकता है, तू सब फलों को तू खा सकता है। लेकिन 17 पद हम गौर करेंगे। प्रभु ने कहा, पर यहाँ पर एक सावधानी बरतने के लिए प्रभु कहता है कि पर सतर्क हो जा, सावधान हो जा, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, लिखा है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर आदम को बनाने के बाद, अदन की वाटिका में रखने के बाद, प्रभु ने आज्ञा दिया कि तू उस भले बुरे ज्ञान का पेड़ का जो फल है उसको तू कभी नहीं खाना। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मृत्यु होगा, उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल किस मृत्यु के बारे में कहता है? प्रभु किस मौत, किस मरने के विषय में कहता है? कौन सा मृत्यु के बारे में प्रभु इन वचनों में जिक्र करता है? हम आगे उन बातों के बारे में सीखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यदि उस पेड़ को नहीं लगाता
जो भले बुरे ज्ञान का पेड़ है, पाप का पेड़ है, यदि नहीं लगाता तो आदम और हवा उस फल को नहीं खाते और वहां से पाप का शुरुआत नहीं होता, वहां से पाप उत्पन्न नहीं होता, मृत्यु उत्पन्न नहीं होता। देखिएगा, हमारे विचारों में ऐसा सवाल उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन बातों को भी गौर कीजिए। हमारा विचार और परमेश्वर का विचार जमीन और आसमान का अंतर है। हम सीमित सोच सकते हैं, हमारा प्रभु असीमित है। वो परमेश्वर अपरंपार, उसका बुद्धि अपरंपार है, बाइबल बतलाती है। वो सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया कि तू उस फल को नहीं खाना। जब इससे पहले हम देखते हैं कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, लेकिन एक फल को तू नहीं खाना और सभी को तू खा सकता है। इसका मतलब जीवन का पेड़ का फल भी खा सकता है, लेकिन तू भले बुरे ज्ञान का पेड़ को नहीं खाना। परमेश्वर वहां पर जाने के लिए मना कर दिया, उस पेड़ के पास फल को खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन बाकी जितने भी फल है, जीवन का फल है और भी बहुत सारे फल परमेश्वर ने उस जगह पर उगाए थे। उस फलों को खाने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उस जगह पर दो वृक्ष को क्यों लगाया, जिसके कारण से मेरे प्रिय भाई और बहन वहां से पाप का शुरुआत हो गया, पाप उत्पन्न हो गया, मृत्यु उत्पन्न हो गया। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 30 अध्याय का 15 पद यदि हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर ने इसीलिए उस अदन की वाटिका में जीवन का पेड़ और भले बुरे ज्ञान का पेड़, उन दोनों पेड़ को इसलिए लगाया ताकि आदम एक पेड़ का चुनाव करे, आदम एक रास्ता को चुने। आदम को परमेश्वर ने आजादी दिया था, आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, आदम को परमेश्वर ने स्वतंत्रता दिया था। वो सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया था? स्वतंत्रता दिया था, अधिकार दिया था, अथॉरिटी दिया था कि आदम एक रास्ता का चुनाव करे, आदम एक फल का चुनाव करे, आदम एक वृक्ष का चुनाव करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज आप एक बहुत ही विशेष और बहुत ही अद्भुत बातें परमेश्वर के वचन से सीखने वाले हैं। लिखा है, प्रभु कहता है, क्या लिखा है? आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। अब आदम के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो किस वस्तुओं का वो चुनाव करे। परमेश्वर ने जीवन और मरण को रख दिया है, हानि और लाभ को रख दिया है। परमेश्वर उन्हें, हालेलुया, एक रास्ता को दिखाया है। एक हम कहेंगे एक चुनाव करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आजादी दे दिया है कि आदम एक फल का चुनाव करे। परमेश्वर ने उन्हें उन चीजों को दिखाया। जी, जब हम 16 पद पढ़ते हैं, जी, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। प्रेम करने का अर्थ क्या है? अपने परमेश्वर यहोवा का आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि तू भले बुरे ज्ञान का उस वृक्ष का फल को तू नहीं खाना। जिस दिन तू उसका फल को खाएगा, प्रभु ने डिटेल से उन बातों को रख दिया। जिस दिन उस फल को खाएगा, ए आदम, तू उसी समय मृत्यु को पालेगा, तू मर जाएगा, अवश्य खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पर आत्मिक मृत्यु के बारे में बाइबल बतलाती है, क्योंकि वे एक महिमा का देह को धारण किए थे। परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से बनाया था। जैसा प्रभु है वैसा परमेश्वर ने उनको तैयार किया था।
इसके बाद जब हम 19 पद पढ़ते हैं, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, गवाह बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। अब आपका कर्तव्य है कि आप कौन से रास्ता को चुनेंगे। परमेश्वर ने आदम के लाइफ में, जीवन में जीवन और मरण को रख दिया है, आशीष और श्राप को रख दिया है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर प्रभु जीवन को रख दिया है और मरण को रख दिया है, आशीष को रख दिया है और श्राप को रख दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम किन चीजों को चुनेंगे, किन चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर आगे इन बातों को कहता है, इसलिए तो जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। प्रभु चाहता है हम मरण को नहीं, हम भले बुरे ज्ञान का पेड़ को नहीं, उन फलों को नहीं, उन हानि को नहीं, नुकसान को नहीं, पाप को नहीं, बल्कि प्रभु कहता है तू जीवन ही को अपना ले। जीवन कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद के अनुसार जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और जो फल, भले बुरे ज्ञान का जो फल है, वो संसार को दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है। प्रभु चाहता है कि हम यीशु को ग्रहण करें, यीशु के मार्ग पर चले। यीशु कौन है? यीशु प्रभु का वचन है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु चाहता है कि हम जीवन ही को अपना ले। ये जो वचन है, ये अनंत जीवन की बातें कहता है। ये जो वचन है, आत्मिक उन्नति की बातें कहता है। ये वचन जागृति की बातें कहता है। ये वचन हालेलुया प्रकाशमान की बातें कहता है, स्वर्ग की बातें कहता है। ये आत्मिक मन्ना है, ये आत्मिक रोटी है, ये आत्मिक हालेलुया वो ग्लोरी टू गॉड, ये जीवन की बातें कहता है। इसलिए प्रभु कहता है तू जीवन ही को अपना ले, ताकि तू और तेरा वंश आगे क्या रहे? जीवित रहे। हम सभी जानते हैं आदम प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया और हवा के कारण आदम उस भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल को खा लिया। खाने के बाद उनकी आंखें खुल गई। वे अपने आप को देखते हैं कि वे नंगे हैं, इसलिए वे अंजीर के पत्तों को अपने ऊपर कवर करते, ढांप लेते हैं और वहां से मृत्यु आना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि तू जीवन ही को अपना ले, ताकि तू क्या रहे? जीवित रहे। जीवन हमें जीवित रखता है, जीवन देता है। जब उन्होंने उन फल को खाया, जब उन्होंने गलत रास्ता का चुनाव किया, मरण का, मृत्यु का चुनाव किया, उनका मृत्यु हो गया, आत्मिक मृत्यु हो गया। परमेश्वर चाहता था कि वे जीवन को ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने उन्हें दोनों पेड़ उनके सामने रख दिया था कि आदम एक पेड़ का चुनाव करे। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है, आदम इतना बुद्धिमान होने के बाद भी उसने अपने पत्नी की बात मानकर उस फल का चुनाव करता है जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। वहां पर जाने के लिए मना किया था, खाने के लिए मना किया था, उस रास्ता में जाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? मना किया था। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे अजीजों, प्रभु के दास और दासी, प्रभु के सहकर्मियों, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि हम जीवन को अपना ले, ताकि हम आगे को जीवित रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पर हमने सीखा कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में
दो पेड़ क्यों लगाया? दो पेड़ इसलिए लगाया कि आदम और हवा एक पेड़ का चुनाव करे, जीवन का पेड़ का चुनाव करे, यीशु का चुनाव करे, लेकिन उन्होंने संसार का चुनाव किया। आज भी परमेश्वर हमारे सामने दो रास्ते रख दिया है, एक है स्वर्ग रास्ता और एक है संसारिक रास्ता। हम कौन से रास्ता का चुनाव कर रहे हैं, हमें जांचने और परखने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उन्हें चुनाव करने के लिए अधिकार दे दिया था और बहुत ही दुख की बात है, उन्होंने गलत रास्ता का चुनाव किया। जब हम यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय का 15 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर यहोशू इस्राएलियों से कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करना तुम्हें बुरा लगे, उसके वचन का नियम को मानना बुरा लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू इस्राएल लोगों को इन वचनों को बताकर चुनने के बारे में कहता है, चुनाव करने के बारे में कहता है कि तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम संसार की सेवा करोगे या फिर प्रभु की सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे, चुन लो, ये तुम्हारे ऊपर है। चुनाव कर लो, चयन करो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम कौन से रास्ता पर चलोगे। मेरे प्रियो, जब हम पहला राजा 18 अध्याय का 21 पद यदि हम पढ़ते हैं, एलिया उन लोगों से कहता है जो वे बाल के पीछे चलने वाले थे, वे बाल के पीछे अगुवाई करने वाले थे। एलिया ने कहा, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो नाव पर पांव धरे रहोगे? तुम कब तक दोनों रास्तों पर चलते रहोगे? एक रास्ता का चुनाव करना। परमेश्वर दो रास्ते पर जो खड़े हैं उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। जो आज दो रंगी बात कहते हैं उन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। एलिया कहता है, तुम कब तक दो विचारों पर लटके रहोगे? कई बार लोग चर्च भी जाते हैं और इधर सांसारिक काम भी करते हैं। ये दो विचार के लोग हैं, ये दो जीवन जीने वाले लोग हैं। जीवन को भी ग्रहण करते हैं और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष भी ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। तुम एक को चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे। एक को चुन लो, तुम किसका बात मानोगे। एक को ग्रहण करो, तुम किसके पीछे चलोगे। एक को एक्सेप्ट करो कि कौन से मार्ग पर चलोगे। दो विचार के लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। दोनों नाव पर पांव धरने वाले लोग गिर जाते हैं और प्रभु उन्हें पसंद नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? हम खुदा की आराधना भी करते हैं और इधर शराब भी पीते हैं। इन्हीं होठों से हम धन्यवाद भी देते हैं और इन्हीं होठों से हम बुराई भी करते हैं। इन्हीं होठों से हम गाली भी देते हैं। हम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? एक का चुनाव करो, यीशु का चुनाव करो, जीवन का पेड़ का फल का चुनाव करो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय भाई और बहन, आगे कहता है, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। यहाँ पर भी चुनाव करने का जिक्र है। तुम किसके पीछे चलोगे? तुम कौन से रास्ता पर चलोगे? तुम किसके अगुवाई करोगे? किसका पूजा करोगे? किसकी आराधना करोगे? किसका आज्ञा का पालन करोगे? ये तुम्हारे ऊपर है, तुम चुन लो। वहां पर भी एलिया उन्हें स्वतंत्रता दे दिया, आजादी दे दिया कि एक का चुनाव करो। यदि परमेश्वर यहोवा है तो उसका चुनाव करो, बाल है तो उसका चुनाव करो। मेरे प्रिय भाई और बहन,
मेरे अजीजों, जैसा यहोशू कहता है, क्या कहता है, आज चुन लो, आज क्या करो, ग्रहण करो, आज उन रास्ता को क्या करो, एक्सेप्ट करो कि प्रभु मैं कौन से रास्ता पर चल रही हूँ, कौन से रास्ता पे मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर चर्च पर खुदा की आराधना होती है, लेकिन बाहर वे संसारिक जीवन जीते हैं। ऐसा रास्ता, दो रास्ता को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हम कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? हम कब तक दो बातें हम कहते रहेंगे? मेरे अजीजों, मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, सुनिए बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। हम दो रास्तों पर नहीं, एक रास्ता का चुनाव करें, वह है जीवन का रास्ता। आमीन, हालेलुया। जीवन का रास्ता कौन है? वह है बाइबल का परमेश्वर जीवन का रास्ता है। ग्लोरी टू गॉड, बोलो यीशु मसीह की जय। जीवन कौन है? जीवन प्रभु यीशु मसीह नासरी है। वो आपको जीवन देगा, वो हालेलुया अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन। यीशु इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों सुनिए, हम कब तक दो विचारों में हम फंसे रहेंगे? कब तक हम दोनों रास्तों पर खड़े रहेंगे? कब तक हम दोनों जगहों पर खड़े रहेंगे? मेरे अजीजों सुनिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है, दो विचारों पर नहीं, एक विचार पर हालेलुया खड़े रहो। दो नाव पर नहीं, एक नाव पर खड़े रहो। दो मार्ग पर नहीं, एक मार्ग पर खड़े रहो, वह है यीशु मसीह के साथ खड़े रहो, जीवन का पेड़ के साथ खड़े रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम नए नियम की पुस्तक पढ़ते हैं, जहाँ पर खुदावंद यीशु दो रास्ते का चुनाव करने के बारे में कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 13 और 14 पद में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु कहता है, यीशु कहता है, सकेत छोटा रास्ता में प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। 14 पद में लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बोलो यीशु मसीह की जय। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे अजीजों, सकेत है, छोटा है, कठिन है, दुख है, पीड़ा है, सताव है, परेशानी है। उस मार्ग पर क्या करो? प्रवेश करो। उस मार्ग, जीवन के मार्ग पर क्या करो? प्रवेश करो। उस मार्ग को चुन लो, जो वो मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है। और एक मार्ग क्या है? चौड़ा मार्ग है, जो बहुतेरे वहां पर प्रवेश करेंगे, आनंद करने वाले प्रवेश करेंगे, संसार के अनुसार जीने वाले उस मार्ग में प्रवेश करेंगे। कठिनाई का एक रास्ता है, दुख का क्रूस उठाने का एक रास्ता है, वह है हालेलुया सकेत कठिन मार्ग, वह है जीवन का मार्ग। हम सभी जानते हैं खुदाबंद यीशु मसीह बहुत दुख उठाकर, कष्ट उठाकर, इतना ही नहीं मृत्यु को भी सह लिया और पिता के दाहिने ओर जाकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि कठिन है वो मार्ग जो हमें जीवन को पहुंचाता है। प्रभु यीशु हमारा उदाहरण है। यदि आज हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं, उस यीशु पर हम हालेलुया पूजा और आराधना करते हैं, तो प्रभु यीशु हमें यह सिखाता है कि तुम सकेत फाटक पर प्रवेश करो, क्योंकि कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वह है बहुत आयत का जीवन,
वह है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के सहकर्मियों, परमेश्वर के बेटा और बेटी, प्रभु का वचन कहता है, आज हमने सीखा कि परमेश्वर ने उन अदन की वाटिका, उस बगीचा में 2 पेड़ को इसलिए लगाया ताकि आदम दोनों पेड़ का, एक पेड़ का क्या करे, चुनाव करे। परमेश्वर चाहता था कि वह जीवन का चुनाव करे, जीवन का पेड़ का, उस फल का चुनाव करे। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने हमारे सामने एक चौड़ा रास्ता रखा है और एक सकेत रास्ता रखा है। हमारे ऊपर कर्तव्य है कि हम कौन से रास्ता का चुनाव करें, हम कौन से रास्ता को चुन ले। लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है, जी सकेत फाटक से प्रवेश करो, प्रवेश करो, कठिन मार्ग में प्रवेश करो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जीवन के मार्ग में प्रवेश करो। प्रभु यहोवा कहता है कि तुम जीवन ही को अपना ले, जीवन ही को ग्रहण कर, ताकि तू और तेरा वंश क्या रहे, जीवित रहे, उन्नति पाए और प्रभु में बढ़ते जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।